द्वितीय स्कंद अध्याय दशम श्लोक संख्या दशम अध्याय प्रथम श्लोक संख्या दशम शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा तदहं ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य शुद्धतताम् आशु स्यान्मुकुन्दे मति सति तत् वो अहम मैं ते तुमको अभिधास्यामि सुनाऊंगा महापौरुषिक भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत निष्ठावान भक्त भवान आप यस्य जिसका श्रद्धताम पूरी तरह सम्मान तथा ध्यान देने वाले का आशु अत्यंत शीघ्र स्यात् ऐसा हो मुकुंदे श्री भगवान में जो मोक्ष दाता है मति ही श्रद्धा सती निश्चल। अनुवाद। मैं वही श्रीमद् भागवतम आपको सुनाने जा रहा हूं क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पूरे ध्यान से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरं मौ राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरणाय विघ्न विनाशनाय स्वयं निजवांचित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। तो कल का श्लोक हमने क्या पढ़ा था? परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्। क्या इसका अर्थ है? इसका अर्थ क्या है? रामती जी बताइए। श्लोक देख के नहीं बता पाएंगे? सूर्य जी आप बोलिए। इस भागवतम का अध्ययन किया जो उत्तम श्लोक है, हाँ सत्यानाथ प्रभु आप बताइए। वो सुखदेव गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं कि मैं पहले ब्रह्मवादी था लेकिन भगवान की उत्तम श्लोक की लीलाओं ने मेरे मन को खींच लिया, इसलिए मैंने इसको ग्रहण किया। सही, बिल्कुल सही। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य, मैं तो पूरी तरह से ब्रह्म में, प्रकृति के तीन गुणों से परे ब्रह्म में स्थित था। परिनिष्ठितो, अच्छी तरह से मैं स्थित था, लेकिन भगवान उत्तम श्लोक की लीलाओं ने गृहीत चेता, मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया, खींच लिया, है ना। राजर्षि है राजर्षि, मेरी लीला, मेरे चित्त को, मेरे मन को खींच लिया भगवान उत्तम श्लोक की लीलाओं ने। और इसलिए मैंने आख्यानम यद दी, और ये आख्यानम मतलब ये भागवत जो है, मैंने यद, ये मैंने अधीतवान, मैंने पढ़ी या समझी या अध्ययन किया मेरे पिता से। ठीक है, ये श्लोक का अर्थ है। आज का जो श्लोक है, हरे कृष्णा, चालू है माइक। आज का जो श्लोक है उसका लिंक ये है कि आपकी तो मति भगवान में लग गई। परीक्षित महाराज ये बोल सकते हैं कि आपकी मति तो भगवान में, आपकी मति तो भगवान की लीलाओं से आकृष्ट हो गई है, तो मेरी भी तो करिए। क्या बोले? आपकी मति तो, आपकी चित्त तो भगवान की लीलाओं ने आकृष्ट कर लिया, तो अब आप मेरे चित्त को आकृष्ट करिए।
उसके जवाब में सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक बोल रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं तद अहम ते अभिधास्यामि। तद अहम, तद मतलब वो ही, तद मतलब क्या हो गया, वो ही, अहम ते अभिधास्यामि, अहम मतलब मैं, ते मतलब तुम्हें, और अभिधास्यामि मतलब सुनाऊंगा। मैं वो ही चीज तुमको सुनाऊंगा। क्या चीज सुनाऊंगा? वो जो मैंने भागवत सुनी मेरे पिता से और जिसके द्वारा मेरा चित्त आकृष्ट हो गया, वो ही भागवत तुम्हें सुनाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ। तो परीक्षित महाराज ने भागवत सुनने के लिए तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न भागवत सुनने का नहीं किया था। परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न पूछा था फर्स्ट कैंटो में, पहले स्कंद में? ये पूछा था कि मुझे भागवत सुनाइए। उन्होंने क्या कहा था कि जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने वाला है उसे क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं भागवत सुनाऊंगा। उन्होंने क्या कहा था कि मुझे ये बताइए, इनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो बदले में क्या क्या उत्तर दिए? पहला उत्तर क्या दिया कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि। कि स्वयं सदैव हमेशा भगवान के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। और अब क्या कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें वही भागवत सुनाऊंगा। तो परीक्षित महाराज के प्रश्न के दो उत्तर दिए सुखदेव गोस्वामी ने। पहला उत्तर क्या दिया कि भगवान के बारे में सदैव सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और दूसरा उत्तर क्या दिया? भागवत सुनना चाहिए, है ना? क्या उत्तर दिया? अब मैं तुम्हें भागवत सुनाऊंगा। मतलब जो कुछ भी तुम प्रश्न पूछ रहे हो उन सबके जवाब किस में मिल जाएंगे? भागवत में मिल जाएंगे, है ना? इसलिए कल हमने एक चर्चा करी थी ना कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज क्या कह रहे हैं कि दो हमारी सर्वश्रेष्ठ साधना है। कौन सी? श्रवण कीर्तन। दो साधना बताई थी कल हमने। कौन सी बताई थी? दो, हरि नाम जपना और दूसरा भागवत पढ़ना। तो दोनों चीज सुखदेव गोस्वामी पहले बोले कि ये नाम को सदैव सुनना चाहिए, भगवान की कीर्तियों को सदैव सुनना चाहिए, बोलना चाहिए। और अब क्या कह रहे हैं? अब मैं तुम्हें भागवत सुनाऊंगा। मतलब परीक्षित महाराज ने नहीं कहा था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी भागवत सुनाना चाहते हैं। इसका अर्थ ये है कि भागवत सुनना और हरि नाम लेना ये टॉप मोस्ट साधना है। इससे बढ़कर कोई साधना नहीं है। तो कह रहे हैं तद अहम ते विधास्यामि, मैं वही भागवत तुम्हें सुनाऊंगा। क्यों सुनाएंगे आप मुझे? ऐसे मेरे में क्या गुण देख रहे हैं जो आप मुझे सुनाओगे भागवत? क्या गुण है? महापौरुषिको भवान। क्यों? क्योंकि आप महापौरुषिक हैं। कौन है आप? भवान मतलब आप। और महापौरुषिक, महापौरुषिक का अर्थ क्या होता है? महापुरुषिक मतलब पहले तो हम समझे महापुरुष कौन है। ठीक है, महापुरुष भगवान विष्णु महापुरुष है। ठीक है, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण। महापुरुष का अर्थ होता है जिनके शारीरिक लक्षण या जिनके कार्य विलक्षण होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? महापुरुष। जैसे चैतन्य चरितमृत में शची माता और जगन्नाथ मिश्र के जब पुत्र हुए थे निमाई, तो उनके नाना आए थे जन्म पत्री लिखने के लिए, नीलांबर चक्रवर्ती। तो नीलांबर चक्रवर्ती ने चैतन्य महाप्रभु के मतलब उनको देख के क्या बोले कि इस बच्चे में सभी महापुरुष के लक्षण हैं। महापुरुष का अर्थ क्या होता है? जो महापुरुष मतलब जिनकी फीचर्स, जिनकी बॉडीली फीचर्स, जिनके कार्य सब असामान्य है, असाधारण है। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। जैसे भगवान की आंखें हैं, कैसी हैं? कमल नयन, है ना? कमल जैसी है या कमल से भी सुंदर है? क्या है कबीर प्रभु? कमल जैसी आंखें, कमल से भी सुंदर है। तो कमल नयन का तो कमल जैसी होना चाहिए।
इस भौतिक जगत में कमल ही सर्वश्रेष्ठ। हाँ, सबसे अच्छा जवाब दिया सुरेश जी ने। क्या कह रहे हैं कि यद्यपि कमल से भी सुंदर है भगवान की आंखें, लेकिन भौतिक जगत में कमल से अच्छा और कोई उदाहरण नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कमल नयन, है ना। जैसे कहते हैं चंद्रमुख, भगवान का मुख चंद्र जैसा है, तो चंद्र से भी बहुत सुंदर है, लेकिन चंद्र जैसा एग्जाम्पल और इससे बढ़कर कोई है नहीं, इसलिए कहते हैं चंद्रमुख। तो भगवान के ऐसे विशिष्ट फीचर हैं जिन्हें कहा जाता है महापुरुष, है ना। गीता जी में एक पुरुषोत्तम योग अध्याय है ना, 15वां अध्याय, उत्तम पुरुष स्तन्य परमात्मेति उदारता, कि हम एक दो पुरुष हैं, एक शर है एक अक्षर है, लेकिन उनमें से भी उनके से भी पर एक उत्तम पुरुष है। वो कौन है? वो भगवान है। तो पुरुष के ऐसे अलग अलग अर्थ हैं। पुरुष मतलब भोक्ता, तो महापुरुष मतलब महाभोक्ता। महा मतलब ग्रेट। तो भगवान के जो भी क्वालिटीज है, भगवान के गुण है, भगवान का रूप है, भगवान का यश है, ये सब क्या है? महा है, सब कुछ विशेष है, तो इसलिए कहा गया है महापुरुष, है ना। शिव जी को महापुरुष नहीं कहा गया है। भगवान हरि, भगवान विष्णु, नारायण, इनको सब महापुरुष कहा गया। देख, पता है आपको, शिव जी की आंखें कमल नयन नहीं है, है ना। शिव जी का एक विकट रूप भी है। भागवत में शिव जी की आंखों को उनके ससुर क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं प्रतीति माता जी? पास में हैं आप। मृग तो हिरण को ही बोलते हैं। याद करिए, कौन सी बार भागवतम पढ़ रहे हैं आप? 8 बार, 8वीं बार, 9वीं बार चालू कर दिया। इन 9वीं बार भागवतम पढ़ने से विदाउट टिकट पे आ गए ये हैं। पहले आप ही थे, पहले यात्रा में बोलते थे मुझे ये सीट नहीं मिल रही, वो सीट नहीं, पहले बोलते थे आप? नहीं बोले थे? हाँ हाँ हाँ। तो जो भागवत ज्यादा पढ़ेगा वो WT विदाउट टिकट घूमेगा। तो क्या कहा गया शिव जी के आंखों को? क्या कहा गया है? उनके ससुर ने क्या कहा था जब उनकी निंदा करी थी दक्ष प्रजापति? उसमें, ये मेरे जवाई की आंखें तो मरकट लोचन है। क्या बोले थे? बंदर की आंखें हैं। शिव जी की निंदा करी थी। तो भगवान विष्णु के जो शरीर के लक्षण हैं, शिव जी के शरीर के लक्षण अलग अलग हैं, है ना। शिव जी सोना चांदी हीरा नहीं ग्रहण करते हैं, भगवान विष्णु ग्रहण करते हैं। शिव जी का क्या है? उनका आभूषण क्या है? हड्डियां हैं, हड्डियों की माला, कटे हुए सिरों की माला ग्रहण करते हैं, राख धारण करते हैं। तो उनको महापुरुष नहीं बोला जा सकता है। तो महापुरुष खाली कृष्ण, राम, चैतन्य महाप्रभु, विष्णु, ये सब महापुरुष हैं। तो क्या कह रहे हैं? मैं अब वही भागवत आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आप कौन हैं? आप महापौरुषी को भगवान, आप उन महापुरुष के भक्त हो। तो महापुरुष के भक्त को क्या बोलते हैं? महापौरुषिक। ये बहुत जगह आएगा ये शब्द, महापौरुषिक। तो चूंकि आप महापुरुष के भक्त हो, इसलिए मैं आपको भागवत सुनाऊंगा। मतलब भागवत सुनने का अधिकार भक्त को ही है। जो भक्ति नहीं करता वो भागवत को नहीं समझ सकता है। महापौरुषी को, आप भगवान के भक्त हैं। प्रभुपाद लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत निष्ठावान भक्त को क्या कहा जाता है? महापौरुषिक। तो एक है महापुरुष, एक है महापौरुषिक। महापुरुष मतलब भगवान विष्णु, और महापौरुषिक मतलब भगवान विष्णु के निष्ठावान भक्त। तो आप कैसे हैं? आप भगवान के बड़े पक्के भक्त हैं, इसलिए मैं आपको भागवत सुनाऊंगा। तो भक्ति करनी है तो किनकी करनी चाहिए? भगवान की करनी चाहिए ना। महापुरुष के भक्त होने चाहिए। वही जीवन की अल्टीमेट सिद्धि है, भगवान के भक्त बनना ना। परफेक्शन, जीवन की सिद्धि क्या है? हमने पढ़ा ना अभी, संसिद्धि क्या है जीवन की? अंते नारायण स्मृति। आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी आपने काम कर रहे हैं, उन सब का कंक्लूजन ये निकलना चाहिए कि आप भगवान के भक्त बन जाओ। तो भगवान का भक्त बनना महापौरुषिक बनना है, मतलब महापौरुषिक बन जाते हैं।
तो मैं आपको वही भागवत सुनाऊंगा, उसके सुनने से क्या होता है, तो कह रहे हैं यस्य शुद्धताम आशु, यस्य यस्य मतलब वो भागवत है ना। तो ये दूसरी लाइन में भागवत जी की महिमा बता रहे हैं कि यस्य शुद्धताम आशु, वो भागवत जिसको श्रद्धा, जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है भागवत के प्रति, आशु आशु मतलब बहुत जल्दी, तुरंत ही, श्यान मुकुंदे मति सती, श्यान मतलब हो जाती है, क्या हो जाती है, मति, उसकी जो मति होती है भगवान मुकुंद में क्या हो जाती है, सती हो जाती है। बहुत सुंदर शब्द है मति और सती। तो जिसकी भागवतम में श्रद्धा है, यस्य श्रद्धताम आशु, श्रद्धता मतलब यस्य मतलब श्रीमद् भागवत, तो यस्य मतलब जिस भागवत में जो भी भक्त श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा मतलब श्रद्धा का अर्थ क्या हो गया, श्रद्धा शब्दे विश्वास कय सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत है। तो श्रद्धा का अर्थ है कि जिसने, जो ये समझ जाता है कि कृष्ण भक्ति करने से ही मेरा कल्याण हो जाएगा, वो उसको कहते हैं श्रद्धावान, है ना। जो ये जानता है और इस बात को स्वीकार करता है कि खाली कृष्ण भक्ति करने से ही मेरा परम कल्याण होगा और कोई दूसरा मार्ग नहीं अपनाता है, उसे कहते हैं श्रद्धावान व्यक्ति। तो जिसकी भागवत में श्रद्धा होती है, भागवत में श्रद्धा का अर्थ क्या हो गया कि जो भागवत को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानता है, जो ये स्वीकार करता है कि भागवत पढ़ने मात्र से मुझे कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, उसे कहा जाता है श्रद्धावान, है ना। भागवत में हमें श्रद्धा की कमी है इसलिए तो हम पढ़ते नहीं है, है ना। अगर हमारी भागवत में श्रद्धा होगी तो हम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, हम कोई दिन छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। कल एक भक्त मिले मुझे, घर पे आए थे, उनको 10 साल पहले दीक्षा हुई थी। मैंने ऐसे पूछा प्रभु जी भागवत पढ़ रहे हैं, तो बोले हाँ पढ़ रहा हूँ। तो मैंने बोला कौन सा स्कंद पढ़ रहे हैं, बोले चौथा स्कंद। मैं बोला दूसरी बार पढ़ रहे हैं, बोले नहीं पहली बार पढ़ रहा हूँ। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसा नियम होता है कि गुरु से दीक्षा लेने के 5 साल के बाद, 5 साल के पहले पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो बोले प्रभु जी मुझे इतना नहीं पता कि इतनी इंपॉर्टेंस है भागवत की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भागवत की इंपॉर्टेंस नहीं पता होने के कारण, उसमें श्रद्धा कम होने के कारण हम पढ़ते नहीं है भागवत। तो भागवत कैसी है, यस्य श्रद्धताम आशु, आशु मतलब पढ़ने की तो बात आगे की है, खाली पढ़ने की सुनने की इच्छा भी हो जाए ना, तो उससे क्या होता है, श्यान मुकुंदे मति ही सती, श्यान मतलब हो जाती है, मति कैसी हो जाती है, मति मतलब हमारी बुद्धि, किसमें, मुकुंद में, मुकुंद मतलब जो मुक्ति देने वाले हैं। तो मति हमारी भगवान मुकुंद में कैसी हो जाती है, सती हो जाती है। सती शब्द का बहुत विशेष इंपॉर्टेंस, सती मतलब निर्मल हो जाती है, बिना हिलने वाली हो जाती है, हिलती डुलती नहीं है सती, बिल्कुल खाली 10 साल बाद होगी मति सती, कितने साल बाद होगी बताइए। भागवत पढ़ने से हमारी मति भगवान मुकुंद में सती कितने सालों बाद होगी, भागवत पढ़ने के कितने साल बाद होगी, तुरंत तुरंत, 1 साल भी नहीं, 6 महीने भी नहीं, 2 दिन भी नहीं, जैसे ही पढ़ना शुरू किया या पढ़ने की इच्छा कर रही, उसी से ही भगवान मुकुंद में हमारी मति क्या हो जाती है, सती हो जाती है। सती का अर्थ समझ रहे हैं, स्त्रियों को सती कहा जाता है ना। हाँ, सती मतलब जैसे कोई स्त्री का पति होता है, उसके लिए वो पति, पति ही उसका वही है, परमेश्वर है, ठीक है ना, वही पति उसका प्राण है। मतलब पति जी रहा है तो जी रही है, पति मर रहा है तो, है ना। सती सती सिस्टम था ना पहले। हम देखते हैं सहमारण, सहमरण, भागवत में कितने ऐसे दृष्टांत है जिसमें स्त्रियां पति के साथ ही अंत्येष्टि क्रिया में अपने शरीर को रख देती है। तो इसका मतलब क्या हो, सती। तो सती का मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसी सती स्त्रियां होती है जो जगत के, पृथ्वी के भार को हल्का करती है, ऐसी स्त्रियां होती है। कम हो गई अब तो ऐसी स्त्रियां, कम मतलब इम्पॉसिबल ये ढूंढना। हाँ, हम्म। तो सती का अर्थ क्या हो गया, ऐसी पवित्र पतिव्रता स्त्रियां हैं। तो स्त्री के लिए पति क्या होता है, सब कुछ उस स्त्री के लिए क्या होता है, पति होता है, मेरा परमेश्वर, मेरा गुरु, जो कुछ भी मेरा पति है। तो ऐसी सती स्त्रियों से क्या होता है, क्या होता है,
ये धरती का बोझ, ये ऐसी स्त्रियां धरती को धारण करती है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से सुनी मैंने बात। धरती को कौन धारण करते हैं? दुर्गा देवी, शेषनाग, अनंत शेष पृथ्वी को धारण करते हैं। तो जब अनंत शेष पृथ्वी के भार को धारण करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनंत शेष की हेल्प करते हैं कि उनको ज्यादा वजन ना लगे, तो उनके रहने से पृथ्वी हल्की हो जाती है। सबसे पहले कौन है? भगवान के भक्त। भगवान के भक्तों के चरण जैसे ही पृथ्वी पे पड़ते हैं, पृथ्वी हल्की हो जाती है, क्योंकि वो कृष्ण पे रचे पचे रहते हैं। भगवान कृष्ण में उनकी मति सदैव लगी रहती है। तो जब ऐसे भक्त धरती पे विचरण करते हैं तो धरती को उनका बोझ नहीं लगता। तो ये शेषनाग को हेल्प कर रहे हैं ऐसे भक्त। दूसरा कौन हेल्प कर रहा है? दूसरा ब्राह्मण, जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, जो वेद शास्त्रों को पढ़ने वाले ब्राह्मण होते हैं, वो भी पृथ्वी के भार को हल्का करते हैं। तीसरा गौ माता, गौ माता भी पृथ्वी के भार को हल्का करते हैं। चौथा है ऐसे योद्धा जो अपनी पीठ नहीं बताते हैं युद्ध के टाइम पे, पीठ पीछे करके, पीठ के पीछे वार नहीं करते और ना ही पीठ बताते हैं, ऐसे योद्धा भी पृथ्वी का भार हल्का करते हैं। और पांचवा, जो स्त्रियां जो सती होती है, जो सती पतिव्रता स्त्रियां होती है, वो भी पृथ्वी के भार को हल्का करती है। तो इसमें सती का अर्थ क्या लिखा है? सती मतलब वो भक्त जिसने अपनी मति मतलब बुद्धि में कृष्ण को एक्सेप्ट कर लिया है कि यही मेरे सब कुछ है, यही कृष्ण मेरे गुरु हैं, यही कृष्ण मेरे प्राण है, यही कृष्ण मेरे पति है, यही कृष्ण मेरे सब कुछ है। तो ऐसी मति हो जाती है उस भक्त की, जिस भक्त को भागवतम में श्रद्धा हो जाती है ना। देखिए भागवत क्या ग्रंथ है, खाली भागवत पढ़ने मात्र से हमारी मति भगवान में सती हो जाती है ना। समझ रहे? सती का अर्थ अब समझ गए? जैसे सती स्त्री के लिए सब कुछ पति ही होते हैं, ऐसे अलग अलग स्त्रियां, और एक श्यामा स्त्री भी होती है। श्यामा भी नाम सुना है? स्त्री की क्वालिटी थी श्यामा, जिनके पास जाने से अगर सर्दी होती तो गर्मी लगने लग जाती, और गर्मी होती तो सर्दी लग जाती, उसे क्या बोलते हैं? श्यामा स्त्री बोलते हैं। तो ऐसे सती स्त्री होती है। तो ऐसी मेरी मति भगवान में, मुकुंद में हो जाती है, जो व्यक्ति को खाली श्रद्धा है भागवतम में उसमें। ठीक है, अब हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं कि जैसे सुखदेव गोस्वामी बोले हैं कि मैं ही प्रमाण हूं इस बात का कि भगवान की लीलाएं ब्रह्म साक्षात्कार से ज्यादा माधुर्य ग्रहण करती है। हमने कल देखा ब्रह्म सायुज्य में भी सुख है, हमने कल सुना ना कि ब्रह्म के साक्षात्कार में भी सुख है। गीता में कहीं लिखा हुआ है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, है ना। जो व्यक्ति ब्रह्मभूत होता है वो भी प्रसन्न रहता है। प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षति, ना कुछ शोक करता है ना कुछ कामना करता है। तो सुख तो मिल रहा है इसलिए तो कुछ शोक नहीं करता है, उसे बहुत जबरदस्त सुख मिल रहा है इसलिए ना तो शोक करता है। शोक कब करते हैं हम? कोई चीज चली जाती है हाथ से तो शोक करते हैं। और कामना कब करते हैं भाग्यश्री? है जब कुछ चाहिए। बड़ा सही जवाब दे दिया इसने। जब कुछ चाहिए होता है, जो चीज हमारे पास नहीं होती उसकी हम क्या करते हैं? कामना करते हैं। तो जो ब्रह्मभूत व्यक्ति होता है वो ना तो शोक करता है ना ही कामना करता है, क्योंकि वो प्रसन्न आत्मा रहता है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान की लीलाओं में भी मुझे ये ब्रह्म सुख से ज्यादा माधुर्य लगा। तो उसके वो सुनने के बाद परीक्षित महाराज बोलते हैं कि मुझे भी तो माधुर्य चखाओ, मैं भी वो दुर्लभ चीज प्राप्त करना चाहता हूं। तो वो चीज आप मुझे चखाओ, और वो चीज मुझे कैसे चखाओ? मेरे सिर, पैर से लेके सिर तक चखाओ। क्या बोले? कि पैर से लेके सिर तक मतलब कुछ भी बाकी मत रखना, सब कुछ बोलना आप, है ना। इतना इतना आग्रह है परीक्षित महाराज का भागवत सुनने का। देखिए ना, स्टूडेंट्स ऐसे होने चाहिए कि कोई भी चीज मिस ना करें, तो ढंग से सुने सब चीज। देखिए हम लोग सब भागवत सुनने यहाँ पे आए हैं, अब हमारे में भी सबकी श्रद्धाएं अलग अलग है, सब एक ही श्रद्धा वाले नहीं है। कोई बहुत ही ढंग से सुनते हैं, कोई टाइम को देख के सुनते हैं कि कब 8:45 बजेंगे, कोई 9 बजे।
कुछ भक्त ऐसे आते हैं जो प्रीति भूत पे दर्शन देते हैं, ऐसे आते नहीं है। आप समझ रहे हैं, भागवत तो हम सभी सुन रहे हैं, हम सभी भागवत सुनने के स्टूडेंट हैं, लेकिन हमारी भी श्रद्धा अलग अलग है। तो उसी प्रकार से भागवत की जिसमें स्ट्रांग श्रद्धा होगी, स्ट्रांग मतलब खाली भागवत पढ़ने मात्र से, उसमें अयोग्यताएं खूब हैं, उस भक्त में खूब अयोग्यताएं हैं, लेकिन उसके मन में ये श्रद्धा है कि भागवत पढ़ने से मैं योग्य बन जाऊंगा भगवान के प्रेम के लिए, वो श्रद्धावान व्यक्ति है, उसको भागवत में इतनी श्रद्धा है। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मुझे पैर से लेके सिर तक पूरा का पूरा भागवत चखाना आप। जब परीक्षित महाराज की ऐसी व्याकुलता देखी, तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो, जो कृष्ण महापुरुष है, और इसलिए आप महापौरुषिक हो। कृष्ण महापुरुष है और आप में वो लक्षण है कृष्ण को प्राप्त करने का, इसलिए आप महापौरुषिक हो। इसलिए मैं आपको वो ग्रंथ सुनाऊंगा जो कृष्ण को आपको प्राप्त करवाएगा। आपकी प्राप्ति क्या करने की है? कृष्ण प्राप्ति करने का आपका हेतु है। आपने कहा मुझे पैर से लेकर सिर तक टेस्ट करवाना, तो मैं आपको वो चीज सुनाऊंगा, भागवत सुनाऊंगा, जो आपको कृष्ण की प्राप्ति करवाएगा। प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम मान्य वैदिक साहित्य है और वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने की प्रणाली अवरोह पंथा अर्थात प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है। अभी बात किस बात पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं? तदहम ते अभिधास्यामि, मैं वही चीज आपको सुना रहा हूं ना, वही चीज मतलब जो मैंने मेरे पिता से सुनी है वही चीज सुना रहा हूं। उसी बात पे प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं कि ये जो वैदिक भागवतम, जो वैदिक साहित्य है, उसको प्राप्त करने का सिस्टम क्या है, उसको कैसे हम ग्रहण करें। तो कह रहे हैं ये क्या है? अवरोह पंथा। अवरोह मतलब समझ रहे हैं? ये अगर आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे तो शब्द आता है अवरोह, आरोह पंथा, अवरोह पंथा। इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग प्रोसेस और असेंडिंग प्रोसेस। अवरोह पंथा मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, और आरोह पंथा मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है। तो भागवत सीखने की प्रणाली क्या है? अवरोह पंथा। अवरोह पंथा का अर्थ है प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि है, अवरोह पंथा बोलते हैं। भौतिक ज्ञान की उन्नति के लिए वैयक्तिक सामर्थ्य तथा शोध प्रवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान में सारी प्रगति बहुत कुछ गुरु की कृपा पर निर्भर करती है। गुरु के को शिष्य के द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए, और आध्यात्मिक विज्ञान के अध्येता के समक्ष वो ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाएगा। अब देखिए ये बात प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं कि वो ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाएगा। एक बहुत सुंदर श्लोक है, कोई उपनिषद का है, मुझे याद नहीं कौन सा उपनिषद का, लेकिन वो है नहीं, वो नहीं। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, कि जिसके मन में गुरु के प्रति और भगवान के प्रति अविचल श्रद्धा होती है, उनको वेदों के सभी गुह्य अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं। ठीक है, तो सिस्टम क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का सिस्टम क्या है, इसमें बता रहे हैं पूरी प्रगति, सारी प्रगति बहुत कुछ गुरु के कृपा पर निर्भर करती है। समझ रहे हैं? महाभारत की शुरुआत में 2-3 ऐसे दृष्टांत हैं जिसमें बताया है कि गुरु के प्रति शिष्य की क्या भावना रहती है। बहुत जबरदस्त दृष्टांत है, 2 या 3 दृष्टांत है कि गुरु को, शिष्य को कैसे गुरुदास बनना चाहिए, है ना। एक ऐसा दृष्टांत है कि वो जिसे बोलते हैं ना, बाढ़ बोलते हैं ना, पानी का, वो पानी को रोकने के लिए क्या बोलते हैं? मेड़। तो मेड़ वो टूट गई थी, तो पानी बह रहा था, तो एक गुरु ने अपने शिष्य को बोला कि तुम ही मेड़ बन जाओ, तो शिष्य वहां का वहां ऐसा ही लेट गया। तो ऐसे बहुत अच्छे दृष्टांत हैं जिसमें बताया कि गुरु के वचन को, गुरु की सेवा को, शिष्य को सब कुछ, सब वही उनके लिए सब कुछ है ना। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारे मन में गुरु के लिए स्नेह नहीं है, गुरु के वचनों के प्रति कोई प्रकार का आदर नहीं है,
तो हम लोग चाहे कुछ भी प्रगति कर लेंगे, लेकिन वो प्रगति वास्तव में प्रगति है ही नहीं। वो हम लोग ने ABCD भी नहीं चालू करी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आपको ये पढ़ना है तो चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, क्या नाम है श्लोक का, क्या, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, है कि ऐसे तत्वविद व्यक्ति के पास जाओ, प्रणिपात करो, परिप्रश्न करो और सेवा करो। 3 चीजों का हमारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कौन सा? शरणागति, इंक्वायरी और सेवा, है ना। तो कैसे हमें समझना चाहिए? जब तक हम गुरु से ध्यान से सुनेंगे नहीं, गुरु से सुनेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, इससे हमारी प्रगति बहुत तेजी से होगी। प्रभुपाद ये बोलते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये बोलते थे कि अभय चरण को सुनने का बहुत शौक है। जैसे प्रभुपाद को कहा कि आपको विदेश में जाना है, पाश्चात्य देश में प्रचार करना 1922 में, तो प्रभुपाद ने वो आदेश कभी भी दिमाग से निकाला नहीं कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मेरे गुरु ने कहा है। तो ऐसी हमारे में श्रद्धा होनी चाहिए गुरु के प्रति, ऐसी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग श्रद्धा होनी चाहिए, तो हमारी प्रगति। हमें कोई भी प्रकार की एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं भी होगी तो चलेगा, लेकिन हमारी श्रद्धा इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो इस प्रकार का सिस्टम होता है कि ऐसे हम लोग अपनी श्रद्धा को बनाएं इतना स्ट्रॉन्ग। और वो कैसे बनेगी श्रद्धा? जितना हम गुरु की बात मानेंगे उतनी बनेगी, जितनी हम बातों को नहीं मान के तोड़ेंगे उतनी हमारी श्रद्धा डाउन हो जाएगी, है ना। धीरे 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 हमारी श्रद्धा डाउन हो जाएगी, हम अपराध करना शुरू कर देंगे। इसलिए अच्छा है कि हमें बात मानना सीखना चाहिए, और गुरु हमें वही बताते हैं जितना हम कर सकें। गुरु हमारी योग्यता देखते हैं और हमें बताते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, और अपनी योग्यता देख के बताते हैं और वो चीज हमें करनी चाहिए। तो हमारी योग्यता क्या? अभी हमें बताया है 4 नियम का पालन करो, 16 माला करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। स्ट्रांगली चारों नियमों का पालन करें, नियमित रूप से 16 माला का हम लोग जप करें कम से कम। तो उससे हमारी श्रद्धा हमारे गुरु के प्रति, हमारी जो क्या कहते हैं, सरेंडर हमारा बढ़ेगा, है ना। दीक्षा या शरणागति एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक टाइम हो गया ऐसा नहीं है। आप समझ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बोला मेरी दीक्षा हो गई है, नहीं, वो चलती रहती है वो प्रोसेस। जो शरणागति, गति मतलब चलना, तो शरणागति का प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, कोई टाइम पे पूरा नहीं हो जाता है। इसलिए उन गुरु की बातों को मानना, उनके आदेशों को चलना, ये शरणागति के प्रोसेस हमारा चालू है। हो सकता है शुरुआत में हम नहीं मान पाए, लेकिन हमारे मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि हमें फॉलो करना है, और स्ट्रांगली उसको धीरे 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 उसको फॉलो करके रहना है। लेकिन जानबूझ के आदेशों को तोड़ना, नहीं मानना, अवज्ञा करना, उन्हें एक साधारण व्यक्ति समझना, ये सब अपराध है। तो वही कह रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान में सारी प्रगति बहुत कुछ गुरु की कृपा पर निर्भर करती है। गुरु को शिष्य के द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए, तभी आध्यात्मिक विज्ञान के अध्येता के समक्ष वो ज्ञान स्वतः प्रकट हो पाएगा। किंतु इस विधि को किसी तरह का भ्रम जाल मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, जिसमें गुरु जादूगर की तरह शिष्य के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा देगा, मानो वो उसे विद्युत धारा से आवेशित कर रहा हो। ये क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत ऐसे छद्म गुरु हैं जो शिष्य को कुछ कान में बोलते हैं और वो बताते हैं कि मैंने तुम्हें एक करंट दिया है। क्या दिया है? करंट दिया है। अब मैं पूरी तरह से, मेरे में सब ज्ञान खत्म हो गया, अब तुम्हें मैंने सब कुछ दे दिया, है ना। ऐसा बहुत चल रहा है। और ऐसा किसके साथ हुआ है? एक उदाहरण भी है फेमस। यस, एग्जैक्टली। उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस। तो उन्होंने ऐसे बताया कि मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है, मैंने तुम्हें करंट पहुंचा दिया है, शक्ति पहुंचा दी, अब मैं पूरा तरह से शक्तिहीन हो गया हूं, तुम्हें सब शक्ति दे दी। तो ऐसा नहीं होता है कि हमने कोई, प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि हमने कोई जादू के द्वारा तुम्हें कुछ करंट पहुंचा दिया, ऐसा नहीं है। हमें जितना हम ज्ञान देते हैं हमारा ज्ञान बढ़ता है, खत्म नहीं होता है। लेकिन वो बताते हैं कि हम पूरे शक्तिहीन हो गए, सबको तुम्हें दे दिया। तो वो बात को प्रकाशित करने के लिए प्रभुपाद ने नाम नहीं लिखा, लेकिन पॉइंट वही बोलना चाहते हैं कि ऐसा सब
उस टाइम बहुत चल रहा था, अभी भी चलता होगा पता नहीं। अभी भी चलता है प्रभु जी, बहुत लोग कान में मंत्र बोलते हैं, किसी को सुनाई नहीं पड़ा ऐसा, कहीं कहीं पे ऐसा है। हाँ, कान में मंत्र देते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह से कि हमने पूरी पावर दे दिया, शक्ति दे दी, अब हम बिल्कुल शक्तिहीन हो गए, ऐसा भी होता होगा बहुत जगह। प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य को प्रत्येक बात वैदिक साहित्य के प्रमाणों के आधार पर बताते हैं। तो प्रामाणिक गुरु की क्या लक्षण है कि वो जो भी बात बताएंगे उसका एक आधार होगा। क्या आधार है? शास्त्र आधार है। शिष्य ऐसी शिक्षा को मात्र भौतिक न मानकर विनीत भाव से जिज्ञासा करके तथा सेवा भाव से ग्रहण कर सकता है। भाव यह है कि शिष्य तथा गुरु दोनों को प्रामाणिक होना चाहिए। मतलब देखिए, दोनों चीज होनी चाहिए। सेवा की भी हमारे में सर्विस एटीट्यूड भी होना चाहिए, और कभी कभी कुछ भक्त होते हैं वो सुनना नहीं चाहते, वो क्या करना चाहते हैं, खाली सेवा में ही करना चाहते हैं, है ना? सेवा में इतने एक्टिव होते हैं कि सुनना नहीं चाहते हैं, और कोई लोग इतना ज्यादा सुनना चाहते हैं कि वो सेवा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए दोनों का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। सेवा भी करनी चाहिए, हमें जिज्ञासा भी होनी चाहिए, कुछ जानने की, कुछ पूछने की हमें जिज्ञासा भी होना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवापि गच्छेत्। अगर हमारे में जिज्ञासा नहीं है, आध्यात्मिक जिज्ञासा, तो गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे आध्यात्मिक जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे में, कुछ जानने की, और फिर हम प्रश्न पूछें, उनका प्रॉपर जवाब मांगे, और फिर सेवा भी करें साथ में। ये तीनों का मिश्रण है, प्रणिपात, परिप्रश्नेन और सेवया। जब ये तीनों का मिश्रण प्रॉपर होता है तो उससे क्या प्रकट होता है? दिव्य ज्ञान प्रकट होता है, वो हमें प्राप्त होता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज हम समझे नहीं, खाली हाँ हाँ बोले, वो भी गलत है। मान लीजिए जैसे गुरु ने कुछ कहा और हमें चीज समझ में नहीं आया, तो पूछ लीजिए वापस। खाली एक पशु की तरह सुनना वो भी सही नहीं है। अर्जुन को कितने डाउट से सब पूछे ना, अर्जुन ने पूछे। ऐसे देवहूति, भगवान कपिल के भी आप दृष्टांत देखेंगे कि देवहूति ने कितनी सारी चीजें पूछी। तो अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डाउट से, तो हमें पूछना चाहिए। मतलब जो कुछ भी होना चाहिए सब प्रॉपर बुद्धि से, इंटेलिजेंस से होना चाहिए। आंख मीच के या आंख बंद करके ऐसे गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये तो फिर हमारी उनमें श्रद्धा नहीं होती है। शुरुआत में थोड़ी सी हमारे एक इमोशनल सेंटिमेंट्स रहेंगे, लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग, जो कहते हैं ना, इटर्नल श्रद्धा नहीं रहती है। और जिनके जिनके जीवन में श्रद्धा नहीं, उनके जीवन में क्या होता है? कौन बोलेगा 9.3? हंसुल प्रभु। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जिसको ये भक्ति के प्रोसेस में श्रद्धा नहीं है, वो वापस मुझे प्राप्त नहीं करके वापस मृत्यु संसार में घूमने लग जाता है। इसलिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। हाँ, वो 9.4 है वो। तो पॉइंट ये है कि हमारी श्रद्धा स्ट्रांग होनी चाहिए। और श्रद्धा कैसे बनती है? भक्तों के संग में, शास्त्रों को पढ़ने से, डिवोशनल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से हमारी श्रद्धा बनती है। इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं, सबसे जरूरी है जो हमें बेसिक चीजें बताई है, मंगल आरती करना, 16 माला निरपराध पूर्वक करना, 4 नियमों का पालन करना, भगवान के प्रसाद को स्वीकार करना, है ना, और ग्रंथों को कुछ समय पढ़ना। ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये हमें फॉलो करना ही चाहिए। इनमें हम ढीले पड़ जाएंगे तो हमारी श्रद्धा कमजोर होती जाएगी। श्रद्धा का मतलब समझ रहे हैं? श्रद्धा का बेसिक, श्रद्धा का अर्थ क्या है कि मैं श्री कृष्ण का हूं। इसमें तो कोई क्रिया नहीं लगती ना, इसमें कोई हमें बहुत मेहनत लग रही है क्या सुबह उठना या लेट? खाली इतना ही मान ले कि मैं किसका हूं? मैं कृष्ण का हूं। मैं किसका हूं? मैं शुचिकारिणी माता जी का नहीं हूं, मैं कृष्ण का हूं। सही बात है लक्ष्मी चरणानंद प्रभु। शुचिकारिणी माता जी आपके साथ कितने सालों से है? हैं? 50 सालों से हैं। उसके पहले थे? तो किसके? आप उनके तो नहीं है। अरे आपके लिए नहीं बोल रहा, सबके लिए बोल रहा हूं। आप सीरियस मत होइए। हम लोग कितना, एक हमारा देखिए, हमारा, हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं हम लोग, लेकिन भक्ति करते करते हमारा कंसेप्ट क्या रहता है कि ये पत्नी मेरी है। तो पहले कंसेप्शन तो क्लियर करें। भक्ति में तो हमें मेहनत लग रही है, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन कंसेप्शन तो पहले क्लियर हो जाए कि मैं किसका हूं? मैं कृष्ण का हूं, है ना? मैं कृष्ण का हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं कृष्ण का दास हूं।
कभी कभी हमारे मन में कितने सालों तक हम भक्ति करते हैं लेकिन ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाता है। हम सोचते हैं ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, सोचते ऐसा। तो इसलिए बार बार ये चीज बोलनी चाहिए, मैं कृष्ण का हूं। मन में ये सोचना चाहिए मैं कृष्ण का दास हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इन चीजों को बार बार दिमाग में भी लाना चाहिए रोज। भक्ति के साथ साथ ये दिमाग में भी कंसेप्शन होना चाहिए। तो आपका 50 साल से शुचिकारिणी माता जी से संबंध था, आपके शरीर से कितना संबंध है? आपकी उम्र कितनी हो गई है? 67 साल। तो ये शरीर के संपर्क में आप कब से हैं? 67 सालों से हैं। तो ये शरीर भी आपका नहीं है। तो मैं किसका हूं? मैं किसका हूं? ना तो ये शरीर भी मुझे कुछ सालों पहले मिला, पत्नी भी कुछ सालों पहले मिली, बच्चे भी कुछ सालों पहले मिले, घर भी कुछ सालों पहले मिले। इसका मतलब ये सब वापस चले जाएंगे। तो मैं किसका हूं? है ना? मेरे सखा कौन है? मैं किसका हूं? मेरे सखा भगवान है, परमात्मा है मेरे सखा, मैं उनका अंश हूं। इस बात को बार बार हमें समझना चाहिए। इस बात को, ये पुरंजन की लीला, पुरंजन का जो प्रसंग है उसमें कितना अच्छा बताया कि सबसे पहले वो पुरंजन का सखा कौन थे? भगवान थे। लेकिन भगवान को भूलते भूलते उसने शरीर को मान लिया, पत्नी को मान लिया, बच्चों को मान लिया। तो प्रायोरिटी हम कब देंगे? जब हम इन बात को क्लियर समझाएंगे कि मेरा असली संबंध कृष्ण से है ना। 50 साल से हमें पत्नी मिल गई तो हम पत्नी का इतना मानते हैं कि पत्नी मेरे लिए सब कुछ है ना। कितनी हम लोग भ्रांत धारणाएं लेके बैठे हैं, और भक्ति में भी ये भ्रांत धारणाएं चालू रहती हैं। इसलिए हम लोग जल्दी से प्यूरिफाई नहीं हो पाते हैं। भाव ये है कि शिष्य तथा गुरु दोनों को प्रामाणिक होने चाहिए। यहाँ पर गुरु अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी ने अपने महान पिता से जो कुछ सीखा है उसे वे उसी रूप से सुनाने के लिए उद्यत हैं। और शिष्य अर्थात परीक्षित महाराज भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त है। क्या शब्द है लिखा हुआ है इसमें? महापौरुषिक। भगवान श्री कृष्ण का भक्त वो होता है जो निष्ठावान होकर ये विश्वास करता है कि भगवत भक्त बनकर मनुष्य प्रत्येक आध्यात्मिक वस्तु से पूरी तरह सुसज्ज हो जाता है। सुसज्ज मतलब अभी तक बना, सुसज्ज मतलब कंप्लीट, परफेक्ट हो जाता है। क्या लिखा है इंग्लिश में? मतलब क्या है? इक्विप्ड। अच्छा, इक्विप्ड लिखा हुआ है। इक्विप्ड मतलब आध्यात्मिक चीजों से वो पूरी तरह से मतलब जुड़ जाता है वो, है ना। तो हमें इतना विश्वास होना चाहिए कृष्ण भक्ति के, जैसे हमने बोला श्रद्धा शब्दे विश्वास कहले सुदृढ़ निश्चय। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए कृष्ण भक्ति करने से मैं पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन में सफल हो जाऊंगा। ये शिक्षा साक्षात भगवान द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के पृष्ठों में दी गई है, जिसमें स्पष्ट वर्णन किया है कि भगवान ही, श्री कृष्ण ही सब कुछ है और पूर्ण रूप से केवल उनकी ही शरण ग्रहण करने से मनुष्य पूर्णतया पवित्र व्यक्ति बन सकता है। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा भगवद गीता में? बहुनाम जन्मान ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव स्वइति स महात्मा। तो जब वो व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, वो बिल्कुल पवित्र हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी अविचल श्रद्धा से मनुष्य श्रीमद् भागवतम का अध्येता बन जाता है। और जो श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त से श्रीमद् भागवतम सुनता है उसके लिए अंत में मोक्ष प्राप्त करना उसी प्रकार निश्चित है जिस प्रकार महाराज परीक्षित ने प्राप्त किया था। मतलब मोक्ष प्राप्त मुकुंद के हिसाब से बोल रहे हैं। मुकुंद का अर्थ होता है मोक्ष देना, मोक्ष देने वाले, है ना। मु मतलब मुक्ति और कु मतलब ये कुसंसार से, ये जिसे कहते हैं ना बिल्कुल घटिया संसार से, मतलब जिसमें जन्म मृत्यु के ये गंदे संसार से मुक्त करा देते हैं, इसलिए उनका नाम है मुकुंद। मुकुद मुक्ति देते हैं, इस मुक्ति देने वाले हैं इस कुसंसार से, कुमति जगह से। श्रीमद् भागवतम के व्यावसायिक वाचक तथा छद्म भक्त जिनकी श्रद्धा एक सप्ताह के श्रवण पर निर्भर होती है वह श्री सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित से कितनी जगह लिखा है कि 7 दिन वाली कथा सुनने से कोई लाभ नहीं है, है ना। 7 दिन वाली कथा सुनने से कोई लाभ नहीं है।
इसमें कह दिया है कि वो परीक्षित महाराज जैसे स्टूडेंट नहीं है वो लोग। 7 दिन कथा सुनते हैं। कुछ कुछ लोग तो 7 दिन भी नहीं सुनते, खाली आरती करने के टाइम पे आ जाते हैं। आरती और एक भागवत क्लास पूरी होती है, उसके बाद क्या होती है, 3 घंटे बाद आरती होती है। तो आरती तो हम अटेंड कर लें कम से कम। 7 दिन की कथा भी भाग कूद के नहीं सुनते हैं और आरती अटेंड कर रहे हैं, तो ऐसे हम भागवत कथा के स्टूडेंट नहीं बन सकते हैं। शील वेद व्यास जी ने, शील व्यासदेव ने शील सुखदेव गोस्वामी को जन्मादि 80 श्लोक से प्रारंभ करके संपूर्ण श्रीमद् भागवतम सुनाया। अतएव शील सुखदेव गोस्वामी ने भी राजा को पूरा श्रीमद् भागवतम सुनाया। भगवान श्री कृष्ण को उनके भक्तिमय स्वरूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में महापुरुष के रूप में बताया गया। देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा, भागवतम की श्रद्धा, कृष्ण की श्रद्धा और क्या क्वालिफिकेशन हो जाए वो सुना। अब प्रभुपाद क्या कह रहे हैं तात्पर्य में, महापुरुष किसे कहते हैं। प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ेंगे ना, हर एक शब्द पे प्रभुपाद कहीं ना कहीं उस पर फोकस करते हैं। माइक चल रहा है नहीं चल रहा है? तो मैं इतनी जोर से बिना माइक के बोल रहा हूँ, अरे पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए अब ये हमारी होशियारी होनी चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा बोल दे प्रभु जी कल से माइक सही हो जाएगा, इसे बोलते हैं शुद्धता। समझ रहे हैं? कोई भक्त बोल दे प्रभु जी ये बार बार ये तकलीफें आ रही है, कल मैं सब सही कर दूंगा, है ना, ऐसा बोलना चाहिए हमें, है ना। तो हमें समझना चाहिए कि हमारी भागवत कक्षा में एक समस्या आ रही है तो हमें कैसे दूर करना चाहिए। इसे बोलते हैं शिष्य, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। कब से आ रही है तकलीफ माइक में? कब से आ रही है? चाणक्य पंडित अपनी चोटी बांधो, हैं? सव्यसाची प्रभु से नहीं आ रही है, पहले से आ रही है। कुछ ना कुछ समस्या चलती रहती है, लेकिन हम लोग में इंटेलिजेंस नहीं है कि हमारी भागवत कथा में एक समस्या आ रही है तो चलो हमें कुछ प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को उनके भक्तिमय स्वरूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में महापुरुष के रूप में बताया गया है। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण का भक्तिमय स्वरूप। और 11वें स्कंद में 2 श्लोक हैं। वो 2 श्लोक इतने फेमस हैं कि अगर आप याद भी कर लोगे तो बड़ा आनंद आएगा। वो 2 श्लोक महापुरुष को लक्षित करते हैं और वो 2 श्लोक में 3 अवतारों के बारे में बताया गया है, कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु और श्री राम। इन तीनों के लक्षण महापुरुषों के हैं और ये 2 श्लोकों में बताया कि किस प्रकार से महापुरुष है। तो 2 श्लोक प्रभुपाद यहाँ लिख भी रहे हैं, वो 2 श्लोक कौन से हैं 11वें स्कंद के। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तिमय भाव में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कलयुग के पतितात्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के इस महापुरुष स्वरूप की स्तुति करने के उपयुक्त 2 श्लोक हैं। अभी 2 श्लोक हैं, ये बहुत ही वंडरफुल श्लोक है। काफी तो यज्ञ होते हैं जो कर्मकांडी पंडित करते हैं, जैसे कोई शिव जी का अभिषेक कर दिया या कुछ यज्ञ कर दिया, तो उसमें भी 2 श्लोक बोले जाते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। तो हम पढ़ेंगे 2 श्लोक। देयं सदा परिभवग्नम अभिष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवग्रंचिनुतम शरण्यम प्रत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्तिजर सुरेप्सितराज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यगदारण्यम माया मृगम दयित एप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्रीमद् भागवतम 11.5.33-34। दूसरे शब्दों में पुरुष का अर्थ है भोक्ता और महापुरुष का अर्थ है परम भोक्ता या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। जो व्यक्ति कृष्ण के पास पहुंचने के योग्य है वो क्या है? महापौरुषिक कहलाता है। जो कोई श्रीमद् भागवतम को प्रामाणिक वचन वाचक से ध्यान पूर्वक सुनता है वो निश्चित रूप से मोक्ष के प्रदाता श्री भगवान का निष्ठावान भक्त बन जाता है। ध्यान पूर्वक सुनने मात्र से, कहीं मत जाओ, खाली सुनते रहो बस। ध्यान पूर्वक सुनना, खाली सुनने मात्र से भागवत की क्या
पोटेंसी है कि खाली सुनने मात्र से ध्यान पूर्वक हम मोक्ष के कैंडिडेट बन जाते हैं। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, जगत प्रभु 20 किलोमीटर दूर से आते हैं रोज, कितनी बड़ी बात है बताइए। हमें सोचना चाहिए क्या हम ऐसी उनकी जगह तो हम आते हैं? कैसे व्यक्ति को कैसे समझना चाहिए, एनालिसिस कैसे करना चाहिए हजूर प्रभु अपने ऊपर लेके। अगर आज हम उनकी उम्र में, उनकी 60 साल से ऊपर उम्र है ना, और इतनी दूर से आ रहे हैं, सुबह के टाइम में सर्दियां भी शुरू हो गई है, तो ये कितना एक बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ना कि श्रद्धा है। देखियो भागवत सुनने आ रहे हैं, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझना चाहिए कि हमें ऐसे देखना चाहिए कि कितने भक्त होते हैं, हमेशा अपने से ऊंचे भक्तों को देखना चाहिए वो कितनी प्रगति कर रहे हैं, हमें भी तो करनी चाहिए ऐसी प्रगति। सीखना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है भागवत सुनना टाइम पे और ध्यान से सुनना। आप देख लीजिए श्रद्धताम का अर्थ क्या दिया प्रभुपाद ने, देख लीजिए क्या अर्थ है। पूरी तरह सम्मान तथा ध्यान देने वाले को, पूरी तरह सम्मान तथा ध्यान देने वाले को, है ना, ये हमें समझना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के सुनने के संदर्भ में महाराज परीक्षित जैसा श्रोता कोई अन्य नहीं था, और श्रीमद् भागवतम का प्रवचन सुनाने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे सुयोग्य व्यक्ति अन्य कोई नहीं थे। इसलिए जो कुछ भी प्रभुपाद जी ने क्या कहा है कि 5 बुक के हम मास्टर बन जाएं। कितनी बुक्स के? स्कूलों में कितनी किताबें पढ़ी हमने? पढ़ी ना बहुत सारी। कॉलेजों में कितनी पढ़ी? कितने न्यूज़पेपर छान मारे हमने? पढ़े नहीं पढ़े? अब सब जो करा वो कर दिया। अब खाली 5 चीजों के मास्टर बन जाओ। मास्टर मतलब ढंग से अध्ययन कर लो 5 चीजें। कौन सी 5 चीजें मंजुनाथ सी माता जी? गीता जी, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतन्यमृत, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु। ये 5 चीजों को हम ढंग से पढ़ लें, अध्ययन कर लेंगे। ये 5 ग्रंथ मेरे जीवन के प्राण है, ये है ना। अच्छी तरह गहन तरीके से हम अध्ययन करें, ढंग से समझें, तो ये हम लोग इतना करने से कंप्लीट हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। ग्रंथों का पढ़ने का बहुत विशेष जोर दिया गया है। हम लोग समझ नहीं रहे इस बात को कितना इंपॉर्टेंट है। जो लोग गंभीरता से ग्रंथ पढ़ते हैं उनकी प्रगति इतनी सॉलिड होती है, कहने की हद नहीं, बहुत सॉलिड होती है। जैसे कहते हैं ना, एक नींव जिसकी पक्की होती है वो इमारत गिर नहीं सकती, तो बहुत सॉलिड होती है, बहुत जबरदस्त पक्के हो जाते हैं वो भक्त। हो सकता है 16 माला करने में इतने पक्के नहीं है, लेकिन ग्रंथ पढ़ने में बहुत पक्के हैं, तो धीरे धीरे उनकी माला भी पक्की हो जाती है। हमारे गुरु भाई हैं, उनकी हर हफ्ते रिपोर्ट आती है, बॉम्बे के हैं, आनंद गोविंद प्रभु, सॉरी अहमदाबाद के हैं। वो उनकी 7 दिन की रिपोर्ट आती है। 7 दिन में वो 30 घंटा पढ़ते हैं। कितना घंटा पढ़ते हैं? 30 घंटा, कभी कभी 33 घंटा, 32 घंटा। साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर साइंटिस्ट थे, अब उन्होंने नौकरी वोकरी छोड़ दिया। पूरे दिन भर वो 30 मतलब दिन भर 4 घंटा तो खाली ग्रंथ पढ़ने में लगाते हैं। आनंद गोविंद प्रभु अभी इसमें आए थे, भरूच में आए थे, आपने देखा भी होगा, शायद नाम से नहीं जानते होंगे। उनके नाम से गुरु महाराज ने कहा था कि गोविंद तुम मेरे आगे बैठे हो, आनंद गोविंद, याद है? हाँ, बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत स्ट्रांग है। संडे संडे फुल टाइम मंदिर में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और उनके भाई को, उनकी वाइफ के साथ, उनकी भाई जो थी उनका नाम था श्यामलाल प्रभु, वो भी दीक्षित महाराज से दीक्षित हैं। उनके भाई के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो गई थी। उनकी वाइफ ने डेथ हो गई थी, और उनके वाइफ के पियर वालों ने उन पे इल्जाम लगा दिया था कि मेरी पत्नी को, मेरी बेटी को मारा है इसने। तो उनके भाई को काफी टाइम जेल में रहना पड़ा, बिहार में, वो बिहार साइड के हैं। तो इतने कष्ट में भी ये आनंद गोविंद प्रभु बिल्कुल पक्के रहे, है ना। बहुत अच्छे उदाहरण है भक्ति के वो। अभी रामेश्वरम चलेंगे तो हम मिलवाएंगे आपको उनसे। सबसे 150 भक्तों को लेके जा रहे हैं हजूर प्रभु रामेश्वरम। सही बात है। इसलिए जो भी आदर्श वक्ता या आदर्श श्रोताशील सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित के, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया था। प्रवचन तथा श्रवण 9 भक्तिमय कार्यों में से 2 कार्य हैं, और इन सिद्धांतों के आंशिक या समग्र रूप में दृढ़ता से पालन करने से मनुष्य को परम पद प्राप्त हो सकता है।
परम पद है। दो चीजों को फॉलो करने से, श्रवण और कीर्तन। अतः श्रीमद् भागवतम का संपूर्ण पाठ जन्मादि अस्सी श्लोक से प्रारंभ करके 12वें स्कंद के अंतिम श्लोक तक महाराज परीक्षित की मोक्ष प्राप्ति के निमित्त शील सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाया गया। अब देखिए, शील सुखदेव गोस्वामी ने जन्मादि अस्सी श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने नहीं सुनाया, यहां तक कि पहला स्कंद सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया ही नहीं है। समझ रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी कब से बोलना शुरू किए? दूसरे स्कंद से। लेकिन वो माना जाएगा भागवत सुखदेव गोस्वामी की ही भागवत मानी जाएगी। हमें ये नहीं देखना चाहिए सुखदेव गोस्वामी ने दूसरे स्कंद से, नहीं, वो भागवत ही है। पहला जन्मादि अस्सी श्लोक सबसे शुरू का श्लोक जो है वो तब से, यद्यपि वो वेद व्यास जी ने कहा, सूत गोस्वामी ने कहा, लेकिन वो सुखदेव गोस्वामी वाली ही भागवत बोली जाएगी। पद्म पुराण में इसका उल्लेख है कि गौतम मुनि ने महाराज अम्बरीश को सलाह दी कि वे शील सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम के पारायण को नियमित रूप से सुने। महाराज अम्बरीश को सलाह दी। देखिए किन्होंने? गौतम मुनि ने। अब महाराज अम्बरीश कितने टाइम पहले हुए थे? बहुत बहुत कल्पों पहले हुए थे, और उनको भी सलाह दी गई कि आप क्या पढ़िए? भागवत पढ़िए। अब ये कैसे लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी द्वारा भागवत के पारायण को नियमित रूप से, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी तो बाद में हुए, है ना? लेकिन क्या पता इसका कुछ ना कुछ होगा, कुछ साइंस होगा, पता नहीं। यहाँ इसकी पुष्टि की गई कि महाराज अम्बरीश ने श्रीमद् भागवतम को आदि से अंत तक उसी रूप में सुना जिस रूप में श्री सुखदेव गोस्वामी ने उसका प्रवचन किया। अतएव जिसकी रुचि श्रीमद् भागवतम में है उसे चाहिए कि वो कुछ अंश यहाँ से और कुछ अंश वहां से पढ़कर उसके साथ खिलवाड़ न करे। क्या लिखा है? खिलवाड़ मत करो। थोड़ा यहाँ पढ़ लिया, थोड़ा वहां पढ़ लिया, ऐसे मत करो। जो सिस्टम क्या है, प्रॉपर सिस्टम क्या है, शुरू से लेके स्टेप बाय स्टेप पूरा पढ़िए। पर्टिकुलरली जिनकी दीक्षा होने वाली है उनको सबसे निवेदन है कि वो अपनी रीडिंग को सुधारें। एटलीस्ट कम से कम भागवतम के 2 स्कंद तो हमारे हो जाने चाहिए दीक्षा के पहले पहले, कम से कम। ज्यादा हो तो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम 2 तो हो जाए। 2 स्कंद क्या है भागवत के, रामतीर्थ जी? शाबाश, राम जी नींद से उठ चुके हैं। अभी तो महाराज अम्बरीश अथवा महाराज परीक्षित जैसे महान राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करें और उसे शील सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि से ही प्रवचन सुने। श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। इसमें जो श्रद्धा बताई है तो सुनने पे ही बताया गया, पढ़ने का नहीं बताया। हाँ, सुनने का ही है, सुनने का। लेकिन देखिए, सुनेंगे अभी हमारे लिए पढ़ना तो, देखिए, रीडिंग इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ हियरिंग। श्रवण का विस्तार ही पढ़ना है। आप पढ़ रहे तो क्या कर रहे हैं? आप सुन ही रहे हैं ना। आप पढ़ने से क्या कर रहे हैं? आप, कोई भी व्यक्ति पढ़ रहा है तो क्या कर रहा है? वो सुन ही रहे हैं ना। वो तो पहले तो ग्रंथ नहीं हुआ करते थे ना, तो व्यक्ति सुन के ही हृदय में उसको ग्रहण करते थे ना। तो अब हम पढ़ के ग्रहण कर रहे हैं। ज्यादा बार सुनना सुनना इसके लिए। हाँ, इसलिए अगर आप पढ़े, लिखा है वो कृष्ण भक्ति में पहला कदम, उसमें लिखा हुआ है कि रीडिंग इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ हियरिंग। सुनने का ही विस्तार पढ़ना है। तो पढ़ने का अर्थ है कि हम सुन रहे हैं, ऐसा है। पढ़ने का अर्थ सुनना भी हो गया और बोलना भी हो गया, कीर्तन भी हो गया, दोनों हो गया। हरे कृष्णा। उनको अगर वो ऐसा सुन रहे हैं तो उनको भी पुण्य तो मिलेंगे, लेकिन वो भक्ति वाले पुण्य नहीं मिलेंगे। उनको जीवन के सुख दुख मिल जाएंगे वो पुण्य। भक्ति में तो जब शुद्ध भक्त के मुख से सुनेंगे, जब प्रॉपरली भागवतम पढ़ेंगे तो ही भक्ति में आएंगे। प्रभुपाद की भागवतम पढ़ेंगे तो आ जाएंगे। इसलिए हमारा पर्पस है कि हम प्रभुपाद की भागवतम, प्रभुपाद की बुक्स घर घर में भेजें। कोई भी व्यक्ति प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेगा, थोड़ा भी पढ़ लेगा, थोड़ा भी छू लेगा, थोड़ा भी देख लेगा, तो वो भक्ति में आ जाएगा। तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि खाली वो छू ले, क्या बोलते हैं, खाली बुक्स को छू ले तो भी वो कृष्ण भक्त बन जाएगा। इतना प्रभुपाद की बुक्स में पोटेंसी है। भागवत में सुखदेव जी की पूजा होती है, तो ये तो
सुखदेव जी सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के तोते हैं और सुखदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए। तो ओरिजिनली वो आध्यात्मिक जगत में भगवान के धाम में श्रीमती राधा रानी के तोते हैं। आप समझ रहे हैं, उनका जो ओरिजिनल स्वरूप है, भौतिक जगत में आते हैं तो सुखदेव गोस्वामी के रूप में आते हैं, और आध्यात्मिक जगत में श्रीमती राधा रानी के पैरट हैं, तोते हैं। पार्वती पार्वती को भागवतम सुना तो तोता सुन रहा था। अच्छा, मैंने ये सुना नहीं है, लेकिन तोता जो है वो सुखदेव गोस्वामी है। वो वही तोता